डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। उस्मा खान की मौजूदगी में पिम्स में डॉक्टर्स ने मुआयना किया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में कारकुनों ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसके बायस बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म कलब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने मुआयना किया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को पहले की तरह आइंदा भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रहेंगी। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर बयान में कहा कि माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल ने मुआयने के बाद बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। शिफा अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। सेहत जैसे असास मामले को सियासी तनाज़े या गैर जरूरी सनसनी का रंग देने की बजाय हकाइक को सामने रखते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाना चाहिए। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। जो कुछ हुआ बहुत बड़ी बदकिस्मती है, इसकी तवक्को नहीं थी। कौमी असम्बली से इस्तीफे का इंडिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ने कहा वो कौन है जो बानी चेयरमैन को गलत अस्पताल लेकर गए। उन्होंने कारकुनों को अस्पताल जाने और वीडियो बनाने से मना किया था। शायद कुछ दिन बाद हम इस असम्बली का हिस्सा न रहे। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा बानी की बहन को अस्पताल के दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। हुकूमत में ऐसे अनासर हैं जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मामलात को सबूताज कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं हुकूमत और इंतजामिया ने 3 जजेस का हुक्मनामा रद्दी की टोकरी में फेंका। यह अदलिया की तौहीन है। अगर अदलिया अपने अहकामात पर अमल नहीं करवाएगी तो आवाम किसकी जानिब रुख करे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए हम तहरीक चलाएंगे। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। 27 सितंबर के मार्च को कॉल अपनी जगह कायम है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाएंगे। हल्फन कहता हूँ बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। आंख का मसला ठीक हो चुका। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत है जिसकी दवा दी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इशारे ख्याल। कहा कि सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी, इसमें आजमाइशें आती है। नवाज शरीफ की 2 माह पहले 2 सर्जरीज हो चुकी है, लेकिन आज भी प्लेटलेट्स की बात की जाती है। अमेरिका में जाकर जलसों में भी मजाक उड़ाया गया। हमारी पूरी क़यादत कैद थी और हम इस हाउस में आते थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप इक़्तिदार में होते हैं तो क्या क्या नहीं करते थे। जब इस किस्म के रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। आपने सियासत के स्टैंडर्ड गटर में डाल दिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर। नए मुतफरिक नजरसानी में रजिस्ट्रार ऑफिस के तरासात दूर। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अस्पताल मुंतकिली अदालती फैसले में सकम है। जेल रूस को नजरअंदाज किया गया। मरकजी केस में हुकूमत को फरीक नहीं बनाया गया। 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी और कानूनी निकात को मद्देनजर रखते हुए हुक्म वापस लेने की इस्तरा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरख्वास्त के मुताबिक कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने से इसकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात पैदा होंगे और बैरूनी असर रसूख के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। कहना कि बलूचिस्तान के मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं और आपके जायज़ मसाइल हैं, लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। आज बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये इमारत के हवाले से जो सतून फौलाद के, मादनियात के, उनकी बहुत बड़ी तादाद अभी भी पहाड़ों के नीचे दफन है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग से हल होने चाहिए। वसाइल पर पहला हक आवाम का है। वसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरुआत से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान में मसाइल मौजूद हैं, इनका हल सिर्फ बातचीत से ही है। डायलॉग का मकसद आपकी और बलोच अवाम की बात सुनना है। जो कुछ हो गया हो गया। आप ग्रैंड डायलॉग करना होगा। अगर बलूचिस्तान के बेटे और बेटियां अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं तो इन्हें खुश आमदीद कहना चाहिए। रियासत माँ का दर्जा रखती है और माँ कभी नहीं चाहती कि इसके बच्चों को तकलीफ पहुंचे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो बलोचों और पश्तून अक़वाम पर मुश्तमिल है। बलोचों की तारीख दलेरी, मेहमान नवाजी, रवादारी और असीम रवायात से मुज़य्यन है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। इन मसाइल को बरूए कार लाकर पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। बलूचिस्तान में मजदूरी करने वाले अफराद को शिनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं। हमें खूनी सड़क को अमन की सड़क बनाना है। घुस बैठिए दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। हमारे शोहदा हमारी जानें कुर्बान करके दूसरों की जिंदगियां बचा रही हैं।
बलोचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फितल खारिज और फितल हिंदुस्तान के असाम को नाकाम बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल से नासिर मुनीर की बलोचिस्तान की सियासी क़यादत, रहनुमा और मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू। कहा, सूबे की हकीकी और पायदार तरक्की के लिए आवाज़ से कौमी बयानी और देरपाअम बुनियादी ज़रूरत है। पायदार अमन के बाद इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बलोचिस्तान के नौजवान पाकिस्तान का बासलाहियत असासा है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करना पायदार तरक्की का महवर है। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले नासिर बलोचिस्तान की तरक्की और अमन की राह में रुकावट नहीं बन सकते। बलोच मुअज़्ज़िज़ीन ने कौमी इत्तेहाद को दुश्मन के बयानी को शिकस्त देने का मौसर जरिया करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां, 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बनू, शुमाली वसीरिस्तान और अक्सई और खैबर में 12 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाकों मस्तोंग, माच, खुस्तार और पंचकोर में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें 37 दहशतगर्द हलाक हुए। बड़ी मिकदार में तबाका खरीज मवाद, असले और IEDs बरामद। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। फील्ड मार्शल से नासिर मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ तेरी नवरात्राना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। फील्ड मार्शल का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशेवराना किरदार को सराहा। अपोजिशन का 27 सितंबर का एहतजाज और लॉन्ग मार्च बरकरार रखने का फैसला। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले समेत अहम सियासी और पार्लिमानी अमूर पर भी बातचीत। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौर असद कैसर की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी इजलास में खुसूसी शिरकत। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी तकलीफें 6 माह की थीं, बानी की तकलीफों को 3 साल हो गए। क्या अब तक हम लड़ते लड़ते थक नहीं गए? शेर अफसल मरवत का वज़ीर दिफा से सवाल। कहा, कल वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी, बैरिस्टर गौहर ने वेलकम कहा। रात को ये वाक़या हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी जुबान हमेशा आग उगलती है, आप उस मुल्क पर रहम क्यों नहीं करते? स्पीकर फ़िकैन को चैम्बर में सुने, तारीख आपको यह हमेशा याद रखेगी। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक सिस्टम के नाम पर करप्शन है। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर मुखालफिन परवार। काश जमात नूली की तरह काम करती होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों का बुनियादी मकसद खिदमत, कारकर्दगी और अवाम से खिदमत के जरिए मजबूत रिश्ता होना चाहिए। अगर हम फ़र्ज़ को जिम्मेदारी और ईमानदारी से अदा करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अस्पतालों में मशीनरी खराब करके बाहर मरीज भेजने और कमीशन लेने का अमल नाकाबिले बर्दाश्त। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात, इंजेक्शन और दीगर सामान की चोरी किसी सूरत काबिले कबूल नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा। IDP स्पीकर की जानिब से खातून MPA को ऐवान से निकालने की हदायत। हुकूमती रुकन फजल इलाही की जानिब से खातून MPA के खिलाफ हतक अमेज जुमलों का इस्तेमाल। मुस्लिम लीग नून की खवातीन MPAs का हुकूमती रुकन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। हंगामा आराई के बाद DP स्पीकर असेंबली ने खातून MPA सोबिया शाहिद की रुकनियत 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। 6 माह के दौरान गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ 1004 मुकदमा दर्ज किए गए। कार्रवाइयों की तफसीलात खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पेश। दस्तावेज के मुताबिक कोहाट डिवीजन गैर कानूनी कानकनी के मुकदमात में सबसे आगे है, जहाँ 492 मुकदमा दर्ज हुए। हसारा डिवीजन में 73,000, मरदार में 66 और मालाकान डिवीजन में गैर कानूनी माइनिंग पर 121 FIR दर्ज की गई हैं। डेरा इस्माइल खान में 10, बनू डिवीजन में 1 मुकदमा दर्ज हुआ। दस्तावेज में एक डिवीजन के लिए 240 मुकदमात भी दर्ज हैं। तमाम फराहम करदा मतन में इस डिवीजन का नाम वाज़ेह नहीं किया गया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में IT बरामदात को 2030 तक $30 अरब तक ले जाने का हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। गूगल की जानिब से पाकिस्तान में गूगल कैरियर सर्टिफिकेट के लिए 1.5 लाख सर्टिफिकेट का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तेफाक। FBI की डिजिटाइजेशन के मंसूबे में डेटा एनालिटिक्स में AI का इस्तेमाल होगा।
इदारों की गफलत, 74 अरब रुपए से जायद मालियत की गंदम गोदामों में साया। मामले पर पर्दा ढालने के लिए गंदम के औने पौने नीलामी का फैसला, खजाने को अरबों रुपए नुकसान। तवील अरसे तक खुले आसमान तले या गैर मियारी तरसील और स्टोरेज के निज़ाम में पड़ी रहने की वजह से अरबों रुपए की गंदम खराब हो गई। लेबॉर्टरी टेस्ट के बाद इंसानों के इस्तेमाल के लिए ममनू करार दिया गया। असल खरीद लागत और नीलामी से मिलने वाली कोड़ियों के बराबर रकम के दरमियान का अरबों रुपए का फर्क। पाकिस्तान किसान बोर्ड के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी अख्तर फारूक का कहना है कि पास्को ज़राए के मुताबिक 1.5 से 2 लाख टन गंदम का ज़ाया हुआ। ये स्कैंडल सिर्फ मालियाती खसारा नहीं है, साबित होता है कि इदारे अपनी गफलत से मुल्की वसाइल को तबाह कर देते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली रात गई और सुबह सवेरे बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार। रावलपिंडी में नशीब इलाके ज़ेरियाब सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल, नाला लेक के बहाव में इजाफा। गोलरा में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में लंडा बाजार के करीब छत गिर गई, एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। स्वाबी में तेज बारिश से कई इलाके ज़ेरियाब सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। रुस्तम इस्लामी रेले से पानी 4 घरों में दाखिल, एक घर बह गया। हरिपुर समेत तहसील खानपुर और गाजी में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब मानसेरा में बारिशों से जबोड़ी रोड और वफा खैर मैदान पुल को शदीद नुकसान पहुंचा। रियायत सिरन में शदीद तुगयानी से पुल की दोनों साइडें बह गई। सदर आसिफ अली जरदारी से चाइना अफ्रीका एंड एशिया ट्रेड एंड कॉरपोरेशन प्रमोशन एसोसिएशन के सदर की मुलाकात। सदर का बिजनेस टू बिजनेस राब्ता बढ़ाने की जरूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तसादी और तिजारती ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है।